नमस्कार, शिक्षाविद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का विषय है ये। इसके अति लघु प्रश्न आज का हमारा होगा पार्ट 5। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों पार्ट अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने और भी विषयों के वीडियोस डाल रखे हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप लोग वह सभी वीडियोस देखिएगा ताकि एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 5वां पार्ट, अति लघु प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन का। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, अति लघु प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है हमारा पार्ट 5। इसके हमारे पार्ट 1, 2, 3 और 4 भी हैं। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे सवालों से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 68, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। प्रश्न नंबर 69, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं और कितने हैं? तो उत्तर है क्रियात्मक शोध के चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये 6 चरण कौन कौन से हैं हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 70, उत्तम परीक्षण के गुण बताइए। तो उत्तम परीक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला है उद्देश्य पूर्णता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है सुगमता और चौथा है समय एवं कीमत। प्रश्न नंबर 71, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? पहला है बातचीत करना, दूसरा है कहानी कहना, तीसरा है कविता पाठ, चौथा है समाचार वाचन, पांचवा है भाषण अभिनय और छठा है चित्र वर्णन। और इसके अलावा भी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अति लघु में पूछा है तो हमारे 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं। प्रश्न नंबर 72, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो देखते हैं सतत मूल्यांकन के 2 महत्व कौन कौन से हैं। इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। और दूसरा है इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो देखते हैं मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा और दूसरी तरीके का कौन सा होता है मूल्यांकन हमारा? गुणात्मक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे? चलिए देखते हैं। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है घटनाव्रत और चौथा है जांच, सूची और स्तर माप। ये स्तर है। प्रश्न नंबर 74, मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। तो देखते हैं मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। पहला है मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। और दूसरा है मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, मूल्यांकन उन विशेषताओं के आधार पर ही निर्णय लेता है। प्रश्न नंबर 75, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए। या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं।
तो देखते हैं हम प्रश्न पत्र सोपान कौन कौन से हैं निर्माण के सोपान। पहला है नमूना तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट की तैयारी, तीसरा है प्रश्न बनाना और चौथा है प्रश्न पत्र का संपादन। प्रश्न नंबर 76, क्रिया साक्षात्कार से क्या आशय है? तो उत्तर है यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 77, मांसपेशियों एवं अंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो मांसपेशी एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 78, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है हमारा विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 79, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 80, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर यहाँ पर आएगा प्राप्त जानकारी प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 81, गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 82, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। दूसरा है हमारा पॉइंट शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। तीसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। चौथा है छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास कर लाना है, जिससे कि वह अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सके। पांचवा पॉइंट है हमारा शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन के, और यह था हमारा पार्ट 5।
अब जल्द ही लघु उत्तरीय प्रश्न का हमारा जो है DLED तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन का वीडियो आने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए शिक्षाविद शिवांश के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद।